इसके इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो 3 इक्वेशंस दिए हैं, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी इन इक्वेशंस के लिए क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इनके, देन लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, यानी लैम्डा और म्यू के लिए इन इक्वेशंस को सोल्व करना है, क्योंकि इन इक्वेशन को देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में लैम्डा और म्यू भी इन्वॉल्व है। तो इसको देखो मैट्रिसेस से किस तरह से सोल्व करते हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक रूल पता होना चाहिए मैट्रिसेस का, इसको बोलते हैं क्रेमर्स। क्या बोलते हैं? क्रेमर्स रूल। ठीक है, एक क्रेमर्स रूल होता है। इस रूल में क्या होता है कि जो हमारी क्वेश्चंस दी है इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, पहले ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्मेट में। यहाँ पर जो ए होता है ना, ये कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी सी ओ डबल एफ आई सी आई एन टी, कोफिशिएंट मैट्रिसेस। कहने का मतलब जो इक्वेशन है इनकी जो कोफिशिएंट है, जैसे इस पहली इक्वेशन का क्या है, 2 लैम्डा 3 है ना, तो इस तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो ए कहलाएगा। जो एक्स होगा वो क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स होगा। यानी इस केस में हमारे पास क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है ना। और बी क्या होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो अगर इस फॉर्मेट पर हमने इस इन इक्वेशनों को अगर लिखा है, कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये लिखा जाएगा, देखो ए एक्स इक्वल टू बी है ना, तो ए हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा 3 है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स फर्स्ट रो में। सेकंड रो में जाएगा 3 2, जेड का कोफिशिएंट -1। यहाँ पर फिर थर्ड रो में जाएगा 4 5 है ना, जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर है म्यू, म्यू है ना, म्यू बोलते हैं इसको। ये मैट्रिक्स बन जाएगी कौन सी, ए मैट्रिक्स। और इसकी मल्टीप्लाई होगी वेरिएबल मैट्रिक्स से, और वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, तो एक ही कॉलम बनेगा ये। ठीक है, और बी है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का भी एक कॉलम बनेगा, 5 7 और 9 ऐसे है। तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे सबसे पहले इस रूल के तहत, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी होगी, है ना। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें देखो हमें ये चीज़ें पता करनी होती है। एक होता है डेल्टा, है ना। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसका डिटर्मिनेंट ए का, ये हमने क्या माना था, यानी इसका डिटर्मिनेंट 2 लैम्डा 3 3 2 -1 डिटर्मिनेंट है ना ये। तो इसको नीचे तक ले लेंगे, यहाँ पर 4 5 और न्यू, इसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा डेल्टा। ठीक है, पहले इनको समझ लो कि डेल्टा ये होता है। अब इस तरह से होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा का ये सब्सटेंट है एक्स। डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या होता है, जो ये फर्स्ट वाला ए है ना, इसमें 3 कॉलम है ना, 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो इसका जो वेरिएबल वाला होता है, यानी एक्स वेरिएबल वाला कॉलम, ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम, इसको रिप्लेस किया जाता है कांस्टेंट से। कहने का मतलब डेल्टा एक्स निकालने के लिए जो ये कॉलम है, ये वाला फर्स्ट, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट से। देखो कैसे रिप्लेस करेंगे, जब करेंगे तो आप समझ जाओगे। 2 3 4 की जगह लिखेंगे 5 7 9, कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और बाकी एडिटिव लिखेंगे लैम्डा 2 5 -1 म्यू। तो इनका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये डेल्टा एक्स निकलेगा हमारे पास। ठीक है, इस रूल में ये पता लगेगा कि डेल्टा एक्स क्या होगा आपको, है ना। अब डेल्टा अगर वाई निकालना हो, डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे, जो ये वाला कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट से। बाकी एडिटिव रखेंगे, तो इसमें रखेंगे 2 3 4 तो एडिटिव रहेगा। अब ये वाला रिप्लेस हो जाएगा उस कॉलम से कांस्टेंट के, 5 7 9, और थर्ड एडिटिव रखेंगे -1 और म्यू, ये हो जाएगा डेल्टा वाई, है ना। इसी तरह से डेल्टा जेड भी निकाल सकते हैं। अब डेल्टा जेड के लिए क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे थर्ड कॉलम को, यानी ये एच टी जाएगा 2 3 4 लैम्डा 2 5 एच टी रहेगा। ये रिप्लेस हो जाएगा 5 7 और 9 से, ये निकलेगा हमारा डेल्टा जेड, डेल्टा जेड निकलेगा। ठीक है, ये तो डेल्टा एस डेल्टा वाई डेल्टा जेड ये कहलाएंगे। ठीक है, क्रेमर रूल के। अब यहाँ से अगर हमें x के लिए इसको सोल्व करना होगा तो x होगा हमारे पास क्या, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक इसी तरह से y के लिए सोल्व करना होगा तो y होगा डेल्टा y अपॉन y, सॉरी डेल्टा
और जेड होगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड ऐसे सोल्व होंगे मैट्रिक्स से। लेकिन हमारे केस में देखो इसने क्या बोला है, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, इसके लिए बोला है हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। अब इसका क्या मतलब है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर इनफाइनाइटली many solutions of system of equations ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो उस केस में हमारा जो डेल्टा होता है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स के बराबर होता है, और ये डेल्टा वाई के बराबर होता है, और ये डेल्टा जेड के बराबर होता है, और ये इक्वल टू होते हैं जीरो। यानी ये सब इंडिविजुअली भी जीरो के बराबर होते हैं जब कंडीशन ये हो। तो अब हमारे केस में हमने क्या करना है, हमने तो लैम्डा और म्यू के लिए सोल्व करना है ना। तो यहाँ से तुमने देखा होगा लैम्डा और म्यू किस में कर रहे हैं, एक इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। देखो लैम्डा वैसे तो यहाँ भी कर रहा है, लैम्डा म्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम इसको यूज करेंगे लैम्डा वाई और लैम्डा जेड तो हमारा सोल्यूशन बहुत आसानी से निकलता है। कहने का मतलब हम तो ये कह रहे हैं ना मैनी सोल्यूशन है, यानी लैम्डा वाई भी जीरो है ना। लैम्डा वाई जीरो है तो देखो लैम्डा किसके बराबर है, ये रहा 2 3 4 5 7 9, 3 - 1 है ना। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा इस कंडीशन से, है ना, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमें देखो म्यू निकल जाएगा। अब जैसे डिटरमिनेंट निकालना आता होगा, अब आपको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, इस टू को लेंगे पहले, इस टू को, इस टू के लिए क्या करेंगे, ये वाली, ये और ये खत्म करके, है ना, इसको ले लेंगे 7 इंटू म्यू और 9 के साथ इसकी मल्टीप्लाई बीच में माइनस, यानी 7 म्यू ये +9 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, डिटरमिनेंट तो लेना आता होगा आपको। अब 5 के लिए करेंगे तो +5, 5 के लिए करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म। तो यहाँ आ जाएगा 4 के साथ माइनस के मल्टीप्लाई -4 और -3। समझ रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर माइनस करके अंदर प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे को माइनस ले लेते हैं, जैसे भी याद रखना है आपको। अब इसके बाद होगा 3 के लिए ये वाला कॉलम, 3 से जाने वाला कॉलम और ये दो खत्म। तो 3 9 जा 9 3 जा 27 और 7 4 जा 28, ये इक्वल टू जीरो होगा हमारे पास। हुआ ना। अब इसको मल्टीप्लाइंगे फिर 14 +36 आ रहा है, ये -20 -15 और यहाँ तो 27 में से 28 गया -1 यानी -3 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। आ रहा नहीं आ रहा, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 होगा ना, ये 2 9 जा 18। ठीक है, ये गलती मत कर देना। अब यहाँ पर देखो कैसे आएगा, आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो 18 में से 20 गया -2, -2 -3 क्या हो गया -5, -15 में से 14 गया माइनस, यानी -μ -5 इक्वल टू जीरो। तो क्या नाम म्यू इक्वल टू -5 आ जाएगा ये। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आगे डायरेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लैम्डा निकालना है, लैम्डा के लिए हम देख रहे हैं डेल्टा जेड को जीरो रख देते हैं, यानी डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो, है ना। किसको सोल्व करना है, लैम्डा को। तो डेल्टा जेड क्या है हमारे पास, इसको लिख लो भैया 2 3 4, यानी 2 3 4, है ना, याद नहीं हो रहा, इसको ऐसे लिखो 4 लैम्डा 2 5, लैम्डा 2 5 और ये 5 7 9 ऐसे तो था ये, है ना। इसको रखना है जीरो के बराबर, है ना। तो इसके लिए इसका डिटरमिनेंट निकालना, मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। देखो 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली रो और ये खत्म, है ना। तो 2 × 9 -35, 5 7 जा, फिर प्लस लेंगे लैम्डा, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो खत्म, यानी ये 4 7 28 -27 प्लस हो गया 5 के लिए ये और ये कॉलम, है ना, खत्म। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 -8 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, 8 में से 5 गया
15 15 8 या 7 ये 17 हो गया ना, ये 17 टू या 34 यानी -34 हो गया, और ये हो जाएगा प्लस लेमडा 1 हो जाएगा ना, ये में से 8 या 7 7 5 या 35, ये कर दो 0, तो ये क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1 आ गया, तो लेमडा प्लस 1 0 लेमडा इक्वल हो गया -1, ये लेमडा आ गया। अब आपको निकालना क्या था, लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो पूछा उसने है ना, लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर है ना, यानी 1 प्लस 25 इक्वल टू 26, ये आंसर आ गया सिंपल तरीके से। तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है ना, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा क्रेमर रूल का, अगर एक्स के लिए सोल्व करना है तो ऐसे। अब हमारे केस में हमें लेमडा और म्यू के लिए सोल्व करना था, तो हमने इन दोनों को पकड़ लिया, डेल्टा वे और डेल्टा जेड। आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को भी ले सकते हो, और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगा, बस इससे भी निकल जाएगा। दो इक्वेशन चाहिए ना आपको, तो कोई भी आप ले सकते हो। तो 26 इसका राइट आंसर हो गया है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कई बार।